आज आपके लिए एक विश्वविद्यालय की शर्मनाक कलंक कथा लेकर आया हूं। एक विश्वविद्यालय है जहां कोई भी गड़बड़ी उजागर होती है तो पर्दा डालने के लिए प्रचारित किया जाता है कि इस्लाम खतरे में है। यहाँ इस्लाम खतरे में है एक मुहावरा है। दरअसल प्रचारित किया जाता है कि एक भूमिहार कुलपति को फंसाया जा रहा है, एक भूमिहार कुलपति पर खतरा है, एक ईमानदार भूमिहार कुलपति को हटाने की साजिश चल रही है। एक विश्वविद्यालय है जहां कुलपति की नाक के नीचे प्री पीएचडी परीक्षा में खास वीवीआईपी स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचाने के लिए प्रश्न पत्र आउट कराया गया, लीक कराया गया और लीपापोती के लिए सिर्फ 2 लोगों पर कार्रवाई करते हुए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एक विश्वविद्यालय है जहां छात्र पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा दे रहे थे, कुलपति और विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारी पेट्रोलिंग कर रहे थे और प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, प्रश्न पत्र बाजार में बिक रहा था। सवाल उठता है कि जब कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय की मौजूदगी में महापाप हुआ, जब परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राम कुमार की मौजूदगी में प्रश्न पत्र आउट हुआ, तो विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। स्टोरी रोचक है, निष्पक्ष और निर्भीक है। आप अंत तक बने रहें। मैं कुलपति का कबूलनामा दिखलाऊंगा कि किस तरह उनकी नाक के नीचे एक खास परीक्षा सेंटर से वीवीआईपी छात्रों को मदद पहुंचाने के लिए प्रश्न पत्र आउट कराया गया और जब इसकी भनक दूसरे छात्रों के अभिभावकों को मिली तो नाराज अभिभावकों ने प्रश्न पत्र को सोशल मीडिया में डाल दिया। अपनी सफाई में ही कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय फंस रहे हैं और अब उनके समर्थक सक्रिय हैं। आप सही समझ रहे हैं, मैं मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, जहां आज 14 सितंबर को पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा आयोजित की गई थी। एलएस कॉलेज सेंटर रखा गया था, आरडीएस कॉलेज सेंटर रखा गया था, दोनों एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा केंद्र बनाया गया था और ललित नारायण मिश्र बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। लेकिन जो विश्वविद्यालय में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि एलएस कॉलेज में खास छात्रों का सेंटर रखा गया था और उनको मदद पहुंचाने के लिए खास चुनिंदा लोगों को गार्डिंग में रखा गया था और यह सब विश्वविद्यालय के अधिकारियों की देख रेख में हुआ। जब मामला उजागर हुआ है तो कुछ लोग फिर सक्रिय हो गए हैं कि वीसी ईमानदार हैं, वीसी कार्रवाई कर रहे हैं, वीसी को बदनाम किया जा रहा है। इस कोशिश में है कि मामला ज्यादा हाईलाइट नहीं हो ताकि भूमिहार कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय पर गाज नहीं गिरे। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूं कि वीसी दिनेश चंद्र राय ने अंतरात्मा की आवाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रश्न आउट होने की बात स्वीकार नहीं की है। जब परीक्षा आयोजित हो रही थी और सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र लहरा रहा था तो उनकी मजबूरी थी कि किसी पर कार्रवाई करते हुए मामले की लीपापोती करें। आप पूरी स्टोरी देखकर चौंक जाएंगे कि कैसे मुजफ्फरपुर में, कैसे बिहार में पीएचडी की दुकान खुली हुई है। देश के जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, विश्वविद्यालय है, वहां पीएचडी सिर्फ ऐसे छात्रों को कराया जाता है जो नेट एग्जाम क्वालिफाई होते हैं। यहाँ प्री पीएचडी एग्जामिनेशन के माध्यम से पीएचडी के लिए छात्रों का चयन किया जाता है और ये अंतिम परीक्षा हो रही थी। वर्ष 2022 और 2023 के छात्रों के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की गई थी और विश्वविद्यालय में जो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि 150 चुनिंदा छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए प्री पीएचडी की परीक्षा में उन्हें उत्तीर्ण कराने के लिए एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय था और उस गिरोह ने प्रश्न पत्र आउट किया है। मैं आपको कुलपति का वीडियो दिखाऊंगा। उन्होंने यह नहीं बताया कि परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा था या नहीं था। उन्होंने यह नहीं बताया कि सीसीटीवी कैमरे में किन किन लोगों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाते देखा गया, बाहर निकलते देखा गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि जब प्रश्न पत्र आउट किया जा रहा था तो परीक्षा के कमरे में कोई टीचर तैनात थे गार्डिंग के लिए या नहीं। अगर तैनात थे टीचर तो वे अंधे थे या बहरे थे, किसको रखा, उनको क्यों बचाया जा रहा है। इसमें एलएस कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक ऋतुराज की क्या भूमिका हो सकती है, इसमें विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राम कुमार की क्या भूमिका हो सकती है और इसमें सबसे बड़ी बात कि इस परीक्षा के जो नोडल अधिकारी थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय
के सीसीडीसी, जी हाँ, डॉक्टर भानु शंकर राय, इनकी क्या भूमिका थी। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय को यूपी की एक लॉबी चला रही है। कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय उत्तर प्रदेश के हैं। मैं आपको बताता चलूं कि नोडल अधिकारी सीसीडीसी डॉक्टर भानु शंकर राय भागलपुर के बुद्धूचक गांव के निवासी हैं और हाल फिलहाल में वे कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय के रिश्तेदार भी बने, इसलिए उनकी खास चलती है। उन्हीं की देख रेख में सब कुछ चल रहा है बिहार विश्वविद्यालय में। और डेवलपमेंट ऑफिसर जितेश बनी त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के, सारे निर्णय उत्तर प्रदेश की लॉबी ले रही है। एक छात्र सहित सिर्फ 2 लोगों पर कार्रवाई क्यों हो रही है। सवाल उठता है कि बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, एलएस कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है। और आप देखेंगे आगे मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, कुलपति स्वयं कहते हैं कि मैं भी था। उनका दावा है कि जब वे सेंटर से हटे उसके बाद प्रश्न पत्र आउट हुआ है, उनको दूरबीन लगा हुआ था उनके हटने के बाद। और कहा जा रहा है कि खिड़की से प्रश्न पत्र आउट किया गया। दूसरी ओर विश्वविद्यालय में चर्चा है कि प्रश्न पत्र अंदर से आउट किया गया। कुछ संदिग्ध लोग अधिकारियों के साथ परीक्षा केंद्र के अंदर आ रहे थे, जा रहे थे, उन लोगों की इसमें भूमिका है। लोगों का कहना है कि अगर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए तो सारे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। सबसे पहले आप जान ले कि प्रश्न पत्र किसके लिए आउट कराया जाता है। सामान्य छात्रों के लिए आउट नहीं कराया जाता है, वीवीआईपी के लिए कराया जाता है। और जो सामान्य छात्र होते हैं, जिन छात्रों की कोई पैरवी नहीं होती है, उनका पूरा साल बर्बाद होता है, उनका सपना लूट जाता है, उनके अरमान लूट जाते हैं, उनके कैरियर में 1 साल का ब्रेक लग जाता है। जब सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र लहराने लगा तो कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने क्या सफाई दी, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि असली दोषी कौन कौन है। आज भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा थी 2 पाली में, 11 बजे से 1 बजे तक और फिर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। और हम लोगों ने पिछली बार भी इस परीक्षा को सुनिश्चित किया था कि परिंदा भी पर न मारे और बड़ा सक्सेसफुल किया था। तो इस बार भी हम लोगों ने परीक्षा में मैं खुद ही हर सेंटर पर राउंड मारने के लिए मैं बंगले से निकल गया था 10:30 बजे। और एलएस कॉलेज चूँकि बड़ा सेंटर था, हम लोग वहीं गए, वहाँ हम घूम रहे थे। और जहाँ से नकल हुआ वहाँ भी हम एकदम शुरू में गए थे, लेकिन वहाँ से आने के बाद हम लोगों को 12 साढ़े 12 के बीच में सूचना मिली कि पेपर आउट हो गया है। और फिर संयोग से जो पेपर आउट हुआ था उसमें रोल नंबर भी था, तो हम लोगों ने कंट्रोल रूम से उसको ट्रेस आउट किया कि ये इस नंबर का बच्चा कहाँ बैठा है। वो ट्रेस आउट हो गया कि एलएस कॉलेज के 37 नंबर कमरे में उसकी सीट है। फिर हम लोगों ने वेट किया कि 1 बजे वाला पेपर 11 से 1 वाला ख़त्म हो जाए और 1:30 बजे से फिर शुरू हो जाए कि वो लड़का सीट पर मिल जाए। तो फिर वो लड़का सीट पर मिल गया, उसको हम लोगों ने पकड़ लिया। उसने गलती स्वीकार कर ली कि उसने कहा कि हाँ, पेपर को मैंने जब फोल्ड करके खिड़की के रास्ते कोई वो चंदन क्या ना कंचन नाम के किसी बच्चे को मैंने दे दिया और उसने हमको 10 मिनट के बाद फिर से पेपर खिड़की के रास्ते वापस कर दिया। तो लड़के को हम लोगों ने पकड़ लिया था। फिर हमने डीएम साहब को फ़ोन किया, FIR वगैरह लिख के दे दिया है, कार्रवाई अब हो रही है। गिरफ्तारी हो गई? हाँ, गिरफ्तारी हो गई। परीक्षा पर कोई इसका असर नहीं, परीक्षा पे असर होगा। अभी 4 बजे से वो परीक्षा समिति की बैठक होगी और उसमें वो लोग निर्णय लेंगे, जैसा निर्णय लेंगे वो वैसा हम लोग करेंगे। अब देखिए, कुलपति साहब दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पहले भी ऐसी व्यवस्था की थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। मतलब आज भी उनकी व्यवस्था ऐसी थी कि परिंदा भी पर न मार सके। और वे कह रहे हैं कि मैं खुद परीक्षा केंद्र पर गया था और प्रश्न पत्र आउट हो गया और ये चालाकी की खिड़की से आउट किया गया। क्या गारंटी है सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। एक गाना है, रंग महल में 10 दरवाजे 10 में लागल कीवाड़। सारे दरवाजे रहते हुए कैसे प्रश्न पत्र आउट हो गए। किसके द्वारा परीक्षा केंद्र पर अलग अलग कमरों में गार्ड की तैनाती की गई थी। वे गार्ड कहां से लाए गए थे। उसमें विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की क्या भूमिका थी। उसमें नोडल ऑफिसर भानु शंकर राय की क्या भूमिका थी।
उसमें डेवलपमेंट ऑफिसर जितेश मणि त्रिपाठी की क्या भूमिका थी, सबकी जांच होनी चाहिए। और जहां वीसी थे, जहां परीक्षा नियंत्रक गए थे, वहीं से प्रश्न पत्र आउट हो गया। मैं आपको बता दूं कि एक छात्र और एक तथाकथित रूप से खिड़की के बाहर प्रश्न पत्र लेकर भागने वाले और फिर प्रश्न पत्र लौटाने वाले कंचन नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। सवाल उठता है कि इतने बड़े खेल में क्या सिर्फ 2 लोग शामिल थे? और दूसरा सवाल, इस बात की क्या गारंटी है कि सिर्फ पहले पेपर में ही प्रश्न पत्र आउट किया गया और दूसरी पाली में प्रश्न पत्र आउट नहीं किया गया? क्योंकि उसमें प्रश्न पत्र अभिभावकों को हाथ लग गया और सोशल मीडिया में डाल दिया गया, तो उस मामले में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरे पेपर में कोई साजिश नहीं हुई है? क्या दूसरे पेपर की परीक्षा के समय जालसाज ईमानदार हो गए, गांधीवादी हो गए? सवाल यह भी उठता है कि क्या कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक से शोकॉज पूछा है? क्या कुलपति ने नोडल अधिकारी से शोकॉज किया है? क्या कुलपति ने अपनी नजरों के सामने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है? और अब मुजफ्फरपुर से पटना तक मोबाइल की घंटियां घनघना रही है। कहा जा रहा है कि कुलपति की इसमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने इसमें सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यह भी कहा जा रहा है कि वीसी को बदनाम किया जा रहा है, एक भूमिहार कुलपति की कुर्सी को अस्थिर किया जा रहा है। अगर मैं मान लूं कि कुलपति कह रहे हैं वही सही है, उसी कमरे से सिर्फ प्रश्न पत्र आउट हुआ, तो उस कमरे में तैनात अधिकारियों और शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन पर एफआईआर क्यों नहीं किया जा रहा है? बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि किस किस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सिर्फ एक पेपर की परीक्षा रद्द होनी चाहिए या दोनों पेपर की परीक्षा रद्द होनी चाहिए? आप यह भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या पहले कुलपति, सचिवालय, कुलपति और प्राचार्यों के बीच जो रिश्ते होते थे उस पर रोक लग गई है? क्या विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कोई भ्रष्टाचार नहीं है? जो कभी लेन देन की बात होती थी, क्या वह बिल्कुल बंद हो गई या उसका स्वरूप बदल गया है? पहले कहा जाता था कि कॉलेज के प्राचार्यों को हर महीने कुलपति को खुश करना पड़ता है, तो क्या अभी जो कुलपति हैं दिनेश चंद्र राय, उनको खुश करना नहीं पड़ता है या खुश करने का तरीका बदल गया है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगले एपिसोड में मैं यह भी बताऊंगा कि किस अधिकारी, किस महाशय की पत्नी के माध्यम से पैसे की लेन देन होती है। एक व्यक्ति है जो बहुत ईमानदार कहलाते हैं, कहा जाता है कि किसी महाविद्यालय के प्राचार्य से पैसे नहीं लिए जाते हैं, किसी अधिकारी से पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो मैं अब आने वाले एपिसोड में खुलासा करूंगा कि एक अधिकारी महोदय के पैसे की लेन देन एक महाशय की पत्नी के माध्यम से होता है। मैं यह भी बताऊंगा कि बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के प्रभारी कौन हैं, कहां के हैं और उनकी क्या चलती है, गेस्ट हाउस में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं, कौन है डॉक्टर अमर, कैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में यूपी की चलती है। सारे मामलों का मैं खुलासा करूंगा। मैं आपके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ियां चल रही है उस पर नियमित खबरें लेकर आऊंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इंतजार कीजिए। मैं और स्टोरी लेकर आ रहा हूं कि वर्तमान कुलपति महोदय के समय डॉक्टर संजय कुमार सहित 4 प्रोफेसर आखिर क्यों पीटे गए, उनकी पिटाई क्यों हुई, एक रजिस्ट्रार पर गाज क्यों गिरी, यूपी लॉबी की छत्र छाया में क्या क्या खेल चल रहा है। आप जनता चौक लाइव पर बने रहिए, मैं बारी बारी से सारी खबरें लेकर आ रहा हूं। नमस्कार।